क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर आप ईमानदार हैं, फिर भी जीवन कठिन क्यों है? आज की कथा उन्हीं सवालों का जवाब है। यह कहानी है शनिदेव की सबसे कठिन परीक्षा की। जय शनिदेव। कहा जाता है कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का सच्चा बोध कराने वाले देवता हैं। परंतु बहुत से लोग शनिदेव का नाम सुनते ही भय से कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शनि देवता केवल कष्ट देते हैं, उन्हें दुख देते हैं और दंड देते हैं। आज की कथा उस भ्रम को तोड़ने वाली है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे निर्धन व्यक्ति की जिसके जीवन में शनिदेव स्वयं आए, उनकी परीक्षा ली, उनको रुलाया, लेकिन अंत में उसे ऐसा बना दिया कि लोग आज भी उसका नाम आदर से लेते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसके पास न तो धन था, न ही कोई बड़ा पद और न ही कोई पहचान थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और बिना किसी दिखावे के शनिदेव का नाम लेकर अपने काम में लग जाता। वह कहता था कि अगर कर्म सच्चा हो तो देवता स्वयं रास्ता बना देते हैं। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसी विश्वास के साथ जीवन जीते थे। उसका घर छोटा था, कोई साधन नहीं थे, लेकिन मन में कभी ईर्ष्या या छल नहीं आया। लोग अक्सर उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह न्याय के सामने झुकता नहीं था, लेकिन बदले में कभी छल नहीं करता था। एक दिन पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है और जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। लोग डर गए, पूजा पाठ, दिखावा, दान दक्षिणा शुरू हो गई। उसी दिन एक साधारण वेश में एक वृद्ध व्यक्ति उस कर्म योगी के घर पहुंचा और बोला कि मुझे काम चाहिए, कुछ भी दे दो, बस मेहनत का भोजन मिल जाए। उस व्यक्ति ने बिना सवाल किए उसे अपने साथ रख लिया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनि देवता थे, जो यह देखने आए थे कि जो व्यक्ति कर्म और धर्म की बात करता है, वह संकट में भी वैसा ही रहता है या नहीं। कुछ ही दिनों में उसके घर पर विपत्ति आने लगी। पहले काम छूट गया, फिर जो थोड़ी सी बचत थी वो भी खत्म हो गई। फिर लोग कर्ज मांगने लगे और धीरे धीरे वह परिवार फिर से अभाव में आ गया। लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, इतना धर्म करने का यही फल मिला। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी शनि देव को दोष नहीं दिया। वह रोज यही कहता कि जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, इसमें देवता का क्या दोष। यह बात शनि देव चुपचाप सुनते रहते। समय बीतता गया और एक दिन वह व्यक्ति झूठे आरोप में नगर से निकाल दिया गया। पत्नी बहुत रो रही थी, बच्चे भी डर गए, लेकिन उसने सबको समझाया कि अगर सच हमारे साथ है तो न्याय ज्यादा देर नहीं टिकता। उस रात वो वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि क्या अब भी तुम्हें शनि से भय नहीं लगता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि भय तो तब लगता है जब हम गलत होते हैं या कोई गलत काम करते हैं। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, इसलिए जो हो रहा है उसे मैं ईश्वर की परीक्षा मानता हूँ। तभी शनि देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। पूरा वातावरण गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे क्रूर कहते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मैं न्याय का देवता हूँ। तुमने दुख में भी कर्म नहीं छोड़ा, किसी को दोष नहीं दिया और अहंकार को अपने भीतर आने नहीं दिया। शनिदेव ने उसे वरदान दिया कि आज से उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, ताकि वह कभी अपने मूल स्वभाव को न भूले। कुछ समय बाद वही व्यक्ति सम्मान पाने लगा, उसे काम मिलने लगा। उसकी सच्चाई के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। वे लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उससे सलाह मशवरा करने लगे। वह आज भी ऐसे ही सादा रहा। उसने कभी नहीं कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा है। वह बस इतना कहता कि यह कर्म और धैर्य का फल है। कहते हैं शनिदेव उसी के साथ रहते हैं, कठिन समय में भी अपना सिद्धांत न छोड़े। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव से डरना नहीं, बल्कि उन्हें समझने की आवश्यकता है। वे जीवन को तोड़ते नहीं,
बल्कि ऐसा करते हैं कि मनुष्य अंदर से मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति दुख में भी ईमानदार रहता है और अहंकार नहीं करता और दूसरों को दोष नहीं देता, वही शनि देव की सबसे बड़ी कृपा का पात्र होता है। इसलिए हे भक्तों, कर्म को श्रेष्ठ रखिए, धैर्य को थामे रखिए। शनि देव स्वयं आपके मार्ग को प्रकाशमय बना देंगे। जय शनि महाराज की।